हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आपका जो आज से नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है और उसका नाम है सामाजिक राजनीतिक सामाजिकरण, पाठ 5। ये आपके 3 लेसन हैं: राजनीति सामाजिकरण, राजनीति सहभागिता, राजनीति संस्कृति। ये 3 लेसन आपके कोर्स में हैं, इनको हटाए नहीं गए हैं। विशेष करके ध्यान रखें इन लेसनों का। इसलिए आज आपके लेसन जो चल रहा है वो चल रहा है राजनीति सामाजिकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं सामाजिकरण क्या है। तो राजनीति सामाजिकरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राजनीति सामाजिकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, राजनीति सामाजिकरण के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति सामाजिकरण क्या है। देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। मानी उस प्रक्रिया द्वारा राजनीति के बारे में अनुभव प्राप्त करता है, अनुभव लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है, इससे ही राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। तो राजनीतिक सामाजिकरण की जो परिभाषा है किन किन विद्वानों ने दी है उसके बारे में पर चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने जो राजनीतिक सामाजिकरण की परिभाषाएं दी हैं, वो विद्वान कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। वो देखिए, सबसे पहला जो विद्वान है वो देखिए कौन सा है। हर्बर्ट हाइमन के अनुसार, हर्बर्ट हाइमन ने तो देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा राजनीति के प्रति ज्ञान प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को हम राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। इसलिए कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन के अनुसार, जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करते ही राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है। मैंने ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? राजनीतिक सामाजिकरण। ये किसने कहा है? हर्बर्ट साइमन। किसने कहा है? हर्बर्ट हाइमन ने। इसके बाद दूसरा विद्वान है आमंड और पावेल। ये सबसे बड़े अच्छे विद्वान भी हैं जो राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक सामाजिकरण में के बारे में अच्छे विचार दिए हैं। तो आमंड और पावेल ने कहा है राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है, और तथा उसकी राजनीतिक उद्देश्य के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। उसके राजनीतिक उद्देश्य के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है, उसे कहते हैं राजनीतिक सामाजिकरण। अगला विद्वान जो आपका है कावनाथ के अनुसार, राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करना ही राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है। राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? राजनीतिक सामाजिकरण। इसके बाद राजनीतिक सामाजिकरण संचार के साधन की भूमिका कौन कौन सी होती है वो देखिए, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक समय में जनसंचार के साधन समाचार पत्र, टीवी है, रेडियो है और व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक ज्ञान तथा उसके विचारों को दिशा निर्देश देने का सशक्त साधन बन चुके हैं। तो आइए इसके बारे में आगे अपने कौन कौन से जो साधन हैं, सशक्त साधन हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए कौन कौन से साधन हैं। तो देखिए, इसमें भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव आजकल मीडिया के दफ्तरों में लड़े जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न कार्यक्रम में जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आजकल भारत में जो चुनाव लड़ना है वो मीडिया हो गया है। क्या हो गया है? मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के जो है प्रचार करते हैं, कई प्रकार के जो टेलीविज़न के माध्यम से या मीडिया के कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुके हैं जिसके माध्यम से चुनाव का प्रचार अधिक से अधिक किया जाता है। अब आपके सामने जो आता है वो पॉइंट आता है राजनीतिक सामाजिकरण के साधन कौन कौन से हैं। तो देखिए, व्यक्ति की राजनीतिक सामाजिकरण विकसित करने वाले समाज में अनेक साधन हैं, संस्थाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली परिवार है, दूसरा शिक्षण संस्थाएं हैं, तीसरा
राजनीतिक दल है, चौथा राष्ट्रीय प्रतीक है, और पांचवा जो है जनसंचार के साधन। इनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अनायास या स्वाभाविक रूप से राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करती हैं, और जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो औपचारिक रूप तरीके से कार्य करती हैं। तो प्राय जो खुले एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जो महत्वपूर्ण भूमिका किस किस की होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आने वाली अगली क्लास में। ठीक है, तो आने वाली अगली क्लास में है वो चर्चाएं अपन आने वाली अगली क्लास में करेंगे, कौन कौन सी चर्चाएं जो हैं उसमें दिखाई गई हैं, और थोड़ा सा टॉपिक आपका रह गया है वो कौन कौन से हैं उनकी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आपके सामने कर रहे हैं राजनीतिक सामाजिकरण में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका को अपन समझा रहे हैं कि शिक्षण संस्थाओं की भूमिका क्या होती है वो देखिए। राजनीतिक सामाजिकरण में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बालक परिवार में जिस राजनीतिक अभिव्यक्तियों को आत्मसात करता है, क्यों बालक परिवार में रहता है, परिवार के जो लोग बड़े लोग हैं वो राजनीति के बारे में चर्चाएं करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो वो बच्चा भी उनकी बातों को सुनता है और देखता है कि हमारे परिवार में किस पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वो उसके बारे में जो है सोचने लग जाता है कि हाँ ये पार्टी ऐसी, ये पार्टी ऐसी है, ये राजनीतिक दल ऐसा है, ये राजनीतिक दल ऐसा है। तो वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? परिवार से। कहाँ से प्राप्त करता है? परिवार से। तो अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए शिक्षण संस्थाओं बालक परिवार से जिन राजनीतिक अभिव्यक्तियों को आत्मसात करता है या ग्रहण करता है या सीखता है, तो शिक्षण में और शिक्षण संस्थाओं में और अधिक मजबूत बन जाती हैं। विभिन्न लोगों के साथ जो सामग्रियां हैं के साथ अनुकूल परिस्थितियों से बालक राजनीतिक सहभागियों के साथ अनुकूल परिस्थितियों के साथ बालक राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधताओं और विरोधाभास सीख जाते हैं, और बच्चों की शिक्षा जितनी अच्छी होती है उतनी ही वो बालक क्या होगा, ज्ञान का विकास बढ़ेगा और राजनीति का ज्ञान भी अच्छा होगा। तो राजनीतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सामाजिकरण को शिक्षण संस्थाओं से निम्न कारक प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला है पाठ्यक्रम, दूसरा है मित्र मंडली। ये क्या करते हैं? राजनीति को प्रभावित करने, राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं, ज्ञान की प्राप्त करते हैं। इसी तीसरा जो है शिक्षक का राजनीति में प्रवेश करने का जो तरीका बताना, या प्रवेश करने का जो तरीका है, दृष्टिकोण रखता है, शिक्षक भी जो है एक इसको प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। इसलिए शिक्षण संस्था को भी शिक्षक जो है वो भी एक राजनीति को प्रभावित, या ज्ञान जो प्राप्त होता है शिक्षक को, वो भी एक राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करता है। तो देखिए ये आगे जो आपको बताया गया है वो आगे की क्लास में आपको और भी बताया जाएगा, और मेरे हिसाब से जो है आपके लेसन में इतना ही है। और अगला जो लेसन होगा राजनीतिक सामाजिकरण के बाद राजनीतिक संस्कृति, इसके बारे में आने वाली क्लास में आपके सामने चर्चा की जाएगी। जब तक के लिए कुछ पॉइंट और रह गए तो उनको भी हम पूरा करवा सकते हैं, इसलिए जब तक के लिए जय हिंद। इसलिए आपका जो राजनीतिक सामाजिकरण जो वाला जो लेसन है वो मेरे हिसाब से आपको पूरा करवा दिया गया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गए हैं, उस पॉइंटों को देखने के बाद में दोबारा कुछ पॉइंट छूट गए हैं उनको मैं करवाने की कोशिश करूँगा। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही है। जय हिंद।